इस मूवी में हम देखेंगे कि एक मछुआरे को अपने जाल में एक जल परी मिलती है जो उसके लिए काफी लकी साबित हो जाती है। उस जल परी के वजह से उस मछुआरे की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जब उस मछुआरे को उस जल परी की असलियत पता चलती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी का नाम है ऑनडिन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मछुआरा जिसका नाम सिरैक्यूज है पानी में अपने जाल डाल रहा होता है। अचानक जब वो जाल खींचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने एक औरत को पकड़ लिया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो औरत जिंदा है। वो उसे जाल से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस देता है। फिर वो उसकी मदद करता है ताकि उसके फेफड़ों से सारा पानी निकल जाए। लड़की को इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि वो जिंदा है। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो मर चुकी है। सिरैक्यूज उसे एक कंबल देता है और कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन वो अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो ठीक है। सिरैक्यूज जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो बार बार मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है तो वो जल्दी से छिप जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके। सिरैक्यूज उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसे याद नहीं। सिरैक्यूज को लगता है कि शायद उसका सिर कहीं टकरा गया होगा जिससे उसकी याददाश्त चली गई है। वो उसे बताता है कि उसका नाम सिरैक्यूज है, लेकिन लोग उसे सर्कस बुलाते हैं। उसे समझ आता है कि ये लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसीलिए वो उसे अपनी माँ के पुराने सुनसान घर में ले जाता है। वो उसे अपना टिफिन देता है और पूछता है कि क्या वो अकेले वहां रह पाएगी, क्योंकि उसे कहीं जाना है। लड़की कहती है कि वो रह लेगी। ये सुनकर सिरैक्यूज हैरान होता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। इसके बाद सिरैक्यूज अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जा सके। एनी डिसेबल्ड है। सिरैक्यूज उसे गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या जादुई हुआ है। एनी उससे पूछती है कि वो हमेशा यही सवाल क्यों करता है। सिरैक्यूज जवाब देता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब या अद्भुत हो। डायलिसिस के दौरान एनी सिरैक्यूज से एक कहानी सुनाने को कहती है। सिरैक्यूज उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा। एनी उससे पूछती है कि वो औरत कौन सी प्रजाति की थी। सिरैक्यूज समझ नहीं पाता कि वो क्या पूछ रही है। एनी पूछती है कि क्या वो औरत कोई जलपरी या सेल की थी। सिरैक्यूज जवाब देता है कि वो कह नहीं सकता। बाद में सिरैक्यूज एनी के लिए एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर लेकर आता है ताकि वो खुद घूम सके। वो उसे घर छोड़ने जाता है जहां उसकी एक्स वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को अब तक कोई सही डोनर नहीं मिला है। इसके बाद सिरैक्यूज वापस उस रहस्यमयी औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वही है। वो पूछती है कि उसे इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है। सिरैक्यूज कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब उसने बस सपना देखा था। वो अपनी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करता है तो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है। सिरैक्यूज कहता है कि मछली पकड़ने की नाव पर औरतों का जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सिरैक्यूज हमेशा की तरह मछली पकड़ने में संघर्ष कर रहा होता है। वो औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद है। वो कहती है कि वो उसे ऑनडाइन बुला सकता है। सिरैक्यूज पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो जवाब देती है कि ये एक ऐसी औरत का नाम है जो समंदर से आई थी। फिर वो एक अनजान भाषा में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, सिरैक्यूज अपना जाल खींचता है और देखता है कि इस बार उसने कुछ लॉबस्टर पकड़ लिए हैं। उसे ये अजीब लगता है। वो फिर से एक और जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वो खाली निकलता है। फिर वो ऑनडाइन से गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाना गाती है, वो जाल पानी में फेंकता है और जब निकालता है तो उसमें कई लॉबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आता है कि वो उसके लिए लकी है। वो उसे लॉबस्टर के पंजे बांधना सिखाता है। वो पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लॉबस्टर मिलते हैं। वो जवाब देता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर सिरैक्यूज कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएंगे और ऑनडाइन को उसके गाने के बदले उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। वो कहता है कि उसने तो उसे देखा है, लेकिन वो जवाब देती है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। सिरैक्यूज लॉबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब भाषा में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है।
एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की होगी, क्योंकि सेल्की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। फिर वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। सिरैक्यूज कहता है कि वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता और वो उसका पीछा करती है। सिरैक्यूज अपनी माँ के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑनडाइन उसकी माँ के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसे वो ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी और ऑनडाइन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे किस कर देती है। वो पूछता है कि वो कितने दिनों तक यहाँ रहेगी। ऑनडाइन कहती है कि ये उस पर निर्भर करता है। सिरैक्यूज जवाब देता है कि अगर ये उस पर है तो वो हमेशा के लिए रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। वो फैसला करती है कि वो सेल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में क्या चल रहा है। सिरैक्यूज चर्च पहुंचता है कन्फेशन के लिए। वो फादर को बताता है कि वो एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से एक ड्रॉप तक नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स वाइफ अब भी पीती है। वो चाहता है कि अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल सके। वो फादर को ऑनडाइन के बारे में भी बताता है। फादर और सवाल करता है, लेकिन सिरैक्यूज ये नहीं बताता कि वो उसे कहां रख रहा है। दूसरी तरफ ऑनडाइन पानी में तैरने के लिए चली जाती है। जब वो पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं खड़ी होती है। एनी कहती है कि उसे पता था उसके डैड ने ये कहानी खुद से नहीं बनाई और ऑनडाइन सच में एक सेल्की है। ऑनडाइन को समझ आता है कि एनी सिरैक्यूज की बेटी है। एनी ऑनडाइन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वो उसे ठीक कर सकती है। ऑनडाइन पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो एनी बताती है कि उसे किडनी फेलियर है। एनी नोटिस करती है कि ऑनडाइन ठंडी लग रही है और वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि एनी क्या कह रही है, लेकिन एनी जवाब देती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन में छुपाना पड़ता है और इस दौरान वो 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो किसी इंसान के साथ खुशी पा सकती है। एनी वहां से जाने लगती है और ऑनडाइन उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। एनी नोटिस करती है कि उसकी गाल गीली है, यानी ऑनडाइन ने पहले ही अपने 7 आंसुओं में से एक रो दिया है। इस बीच सिरैक्यूज लाइब्रेरी जाता है सेल्की पर किताबें लेने, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी ने पहले ही सारी बुक्स इश्यू करवा ली हैं। सिरैक्यूज ऑनडाइन को फिर से मछलियां पकड़ने ले जाने का ऑफर देता है। ऑनडाइन कहती है कि वो तभी चलेगी जब सिरैक्यूज प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं देखेगा। सिरैक्यूज प्रॉमिस करता है। जब वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं तो फिशिंग पेट्रोल की बोट पास से गुजरती है और ऑनडाइन छुप जाती है। ऑनडाइन फिर से गाना गाती है और सिरैक्यूज को ढेर सारी सैल्मन मछलियां मिलती हैं। फिशिंग पेट्रोल के लोग सिरैक्यूज की बोट पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मन कैसे पकड़ ली। वे उसकी नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑनडाइन पर पड़ती है, जो छुप रही थी। वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। सिरैक्यूज पूछता है कि क्या ये गैरकानूनी है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। वो फिर चले जाते हैं, लेकिन ऑनडाइन समझ जाती है कि अब लोग इस बारे में बातें करेंगे तो छुपने का कोई फायदा नहीं है। सिरैक्यूज ऑनडाइन को लेकर शहर पहुंचता है और सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो ऑनडाइन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। वो उसे शॉपिंग कराने ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस बीच सिरैक्यूज और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑनडाइन को सील रॉक के पास पाया था और ये लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वो सेल्की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। फिर हम देखते हैं एनी और ऑनडाइन पुराने घर में होते हैं। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता, ऑनडाइन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वो फौरन एनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है। एनी पूछती है कि क्या ये उसकी सील कोट यानी कि खाल है। ऑनडाइन तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑनडाइन मिलकर उस रहस्यमयी चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑनडाइन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद एनी, ऑनडाइन और सिरैक्यूज समंदर किनारे जाते हैं। वहां एनी सिरैक्यूज को बताती है कि ऑनडाइन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है
जब तक कि उसका सेल की पति उसे लेने ना आ जाए। वो ये भी बताती है कि सेल की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता है और किसी को ढूंढने लगता है। इसके बाद सिराक्यूज एनी को घर छोड़ता है और उसकी मां बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो जिस नाम से पूछ रहा है वो ऑनडाइन का नाम नहीं है। सिराक्यूज और ऑनडाइन घर पहुंचते हैं और ऑनडाइन पूछती है कि लोग उसे सर्कस क्यों बुलाते हैं। सिराक्यूज बताता है कि पहले वो बहुत शराब पीता था और बेवकूफी भरी हरकतें करता था। ऑनडाइन पूछती है कि उसने शराब पीना क्यों छोड़ा। वो बताता है कि एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी मां नशे में धुत थी। उसे एहसास हुआ कि उनमें से किसी एक को तो सोबर रहना होगा ताकि एनी का ध्यान रखा जा सके, इसलिए उसने शराब छोड़ दी, लेकिन उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। वो सिर्फ एक मामूली मछुआरा था, इसलिए सरकार ने एनी की कस्टडी उसकी मां को दे दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद सिराक्यूज चर्च में फिर से कन्फेशन के लिए जाता है। वो फादर को बताता है कि ऑनडाइन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसे चिंता है कि इसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। चर्च के बाहर वही काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सिराक्यूज से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया जिसे उसने समंदर से निकाला था। सिराक्यूज जवाब देने से मना कर देता है। इधर ऑनडाइन घर में सो रही होती है जब उसे बाहर हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि वो वही काले बालों वाला आदमी है और वो फौरन छुप जाती है। उधर सिराक्यूज एनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर लॉक होता है। चाबियां उसके एक्स वाइफ के पास होती हैं, जो इस समय किसी बार में होती है। सिराक्यूज के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए उसे एनी को उसके पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। सिराक्यूज घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। वो फौरन ऑनडाइन के लिए परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। उसे ऑनडाइन छुपी हुई मिलती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। ऑनडाइन बताती है कि वही सेल की पति आ गया है जिसके बारे में एनी ने बताया था और वो उसे वापस ले जाने के लिए आया है। सिराक्यूज मजाक में कहता है कि अगर ऑनडाइन सच में विश पूरी कर सकती है तो क्यों नहीं वो विश मांग ले कि वो आदमी चला जाए। इसके बजाय ऑनडाइन विश मांगती है कि एनी अब बीमार ना रहे। सिराक्यूज भी एक विश मांगता है कि ऑनडाइन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ एनी की मां उसे घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वो नशे में होती है और उसकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। ये गाड़ी उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। एक्सीडेंट में एनी की मां का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिराक्यूज और ऑनडाइन एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और सिराक्यूज भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि वो एनी के लिए टिश्यू मैच भी है। इस वजह से वे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑनडाइन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। सिराक्यूज एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। सिराक्यूज मना करता है, लेकिन फिर भी लालच में आकर पी लेता है। फिर उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर में है एनी सिराक्यूज के पास रह सकती है, लेकिन उसे ऑनडाइन को छोड़ना होगा। सिराक्यूज एक पूरी बोतल शराब पी जाता है। नशे में धुत होकर वो ऑनडाइन को बोट पर ले जाता है और उसे सील रॉक पर छोड़ देता है। वो कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोट पर जा रहा है, लेकिन असल में वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन सिराक्यूज उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑनडाइन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह सिराक्यूज एनी को हॉस्पिटल से घर लाने जाता है। एनी पूछती है कि ऑनडाइन कहाँ है, तो सिराक्यूज बताता है कि उसका सेल की पति उसे ले गया। एनी कहती है कि ऑनडाइन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यही है। सिराक्यूज पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, लेकिन एनी कुछ नहीं बताती। बाद में एनी टीवी देख रही होती है जब एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा होता है। सिराक्यूज गाने को पहचान लेता है। ये वही गाना था जो ऑनडाइन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑनडाइन भी असली इंसान है, कोई सेल की नहीं। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रॉक पहुंच जाता है। सिराक्यूज ऑनडाइन को ढूंढ लेता है और उससे सच बताने को कहता है। ऑनडाइन बताती है कि उसका असली नाम जोआना है और वो रोमानिया से है।
असल में वो और काले बालों वाला आदमी व्लादिक ड्रग स्मगलिंग में फंसे हुए थे। जब उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया तो व्लादिक ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स लेकर समंदर में कूदने को कहा। वो बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन आयरिश लहरों ने उसे डुबा दिया। तभी सिरैक्यूज ने उसे बचाया था। इसके बाद सिरैक्यूज और जोआना घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां व्लादिक पहले से मौजूद होता है। व्लादिक और उसका एक साथी सिरैक्यूज और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोआना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उन्हें मार देंगे। जोआना उन्हें वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छुपाए थे, लेकिन वो वहां से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है कि उसने सील कोट यानी वो पैकेज हटा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ले, क्योंकि तब ऑनडाइन यानी जोआना को यहां से जाना पड़ता। जोआना वादा करती है कि अगर एनी उसे सही जगह बता दे तो वो हमेशा यहीं रहेगी। एनी बताती है कि उसने उसे लॉबस्टर पॉट में छुपाया था। सभी बोट पर जाते हैं और जैसे ही व्लादिक लॉबस्टर पॉट निकालता है, जोआना चालाकी से रस्सी खींचकर व्लादिक और उसके साथी को पानी में गिरा देती है। वो दोनों तैरना नहीं जानते और डूबकर मर जाते हैं। बाद में पुलिस आती है और जोआना को हिरासत में ले लेती है, जबकि सिरैक्यूज और एनी घर चले जाते हैं। इसके बाद सिरैक्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन करने जाता है। वो बताता है कि जोआना अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी, क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं है, उसे डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा और इसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो अब सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन? अगले सीन में एनी जोआना को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद कर रही होती है और सिरैक्यूज खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों बोट में बैठकर शादी की ओर रवाना होते हैं। पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं जब सिरैक्यूज अपनी समुद्र की परी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें